स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर कुम्हार है। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 6 आयत में लिखा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि 84 साल की विधवा रोज परमेश्वर के घर में प्रार्थना और उपवास किया करती थी। वह सिर्फ 7 साल ही अपने पति के साथ रह पाई थी और उस दुख ने उसको परमेश्वर की योजना में शामिल कर दिया। वह परमेश्वर के कामों को करने के लिए महान कहलाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिना प्रार्थना और उपवास के इस दुनिया में ना आ पाते और वह विधवा और हनन्याह ही थे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह तभी संभव हुआ जब वह दुनिया से अलग रहे। तब परमेश्वर ने उनको तैयार किया कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। अगर परमेश्वर आपकी तैयारी करने के लिए आपको दुख और सताव से निकाले तो इसको आनंद की बात समझे, क्योंकि उन दुखों के द्वारा ही परमेश्वर आपको बनाएगा और आगे लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। जैसे घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को जमीन से अलग किया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर ने आपको भी बपतिस्मा के द्वारा शुद्ध करके दुनिया से अलग किया है। और जैसे कुम्हार मिट्टी पर बाहर से थप्पड़ मारकर और अंदर से सहारा देकर घड़ा बनाता है, उसी तरह से परमेश्वर भी आपको अंदर से शांति और मजबूती देकर और बाहर से दुख और सताव देकर एक आकार देगा। अब अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रखा और सब कुछ सह लिया, तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, जिस बर्तन को खुदावंद बनाता है वो टूटता नहीं है। बाइबल कहती है कि एक घर में 2 तरह के बर्तन होते हैं, एक आदर का बर्तन और दूसरा निरादर का बर्तन। जो आदर का बर्तन होता है वो आपके पीने के लिए काम आता है और आपके मुंह में लगता है, पर निरादर का बर्तन वो होता है जो आपकी रसोई में कूड़ा डालने के लिए काम आता है, क्योंकि किसी भी उत्तम बर्तन को आप कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो अपने में से अशुद्धियां खत्म कर देगा और तैयारी के समय में वफादार रहेगा, मैं उसको आदर का बर्तन बनाऊंगा। आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं, आदर का या फिर निरादर का? ये आप पर निर्भर करता है। ये हो सकता है कि आपको किसी चीज की जरूरत हो और वो आपको ना मिले, लेकिन उस समय परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप घुटनों पर आएं, उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी तैयारी पूरी हो और वो आपको एक आदर का बर्तन बना सके और परमेश्वर की योजना जो उसने आपके लिए रखी है वो आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि जब आप मुझे परखें और मुझे बनाएं तो मैं आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूंगा और अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर रखूंगा, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।